ये कच्ची दीवार बनी हुई है। पहले इसी तरह की दीवारें बनाई जाती थी। और वो सामने जो आपको कमरा नज़र आ रहा है उसके अंदर आप ये कह लें कि वो जो गोबर करती है गाय वो रखी हैं और जो इस्तेमाल होती हैं आप ये कह लें कि आग जलाने के लिए। और गांव देहात की जो गलियां होती हैं उनमें दोनों ही तरफ में साइड पे नालियां होती हैं, इस तरह की नालियां। इस गांव में कई गलियां ऐसी हैं जहां पे सिर्फ एक तरफ है, क्योंकि दूसरी तरफ लोगों ने पाइप वगैरह डाल के उसको सेट कर दिया। और ईद की खुशी में बच्चे जो हैं वो यहाँ पे कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम के लिए यहाँ पे रक्शे के अंदर सारा सिस्टम सेट किया हुआ है और ये रक्षा लेके डिफरेंट विलेजेस में जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को बेचते हैं आइसक्रीम। गाय वगैरह जितना भी गोया करती हैं, जितना भी गोबर वगैरह होता है उनका, उसको एक जगह पे लाके जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ये थोड़ा सा खुश्क हो जाता है। और खुश्क होने से पहले भी अगर टाइम मिले तो उसको जिस तरह से गूंदा जाता है, आटा गूंदा जाता है, उस तरह से थोड़ी मिक्स करके ये इस तरह के जो गोले हैं वो बना लेते हैं। गोले बनाने के बाद कोई इस तरह से खुश्क कर लेते हैं, कोई दीवारों के ऊपर छाप देते हैं उसको, और चपाती टाइप वो बन जाते हैं और फिर उसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है गंदम खड़ी हुई और गोल्डन गोल्डन इसका रंग है, बहुत ही खूबसूरत ये लगती है लगी हुई। और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे गंदम की कटाई हो चुकी है और ये जो पीछे पड़े हुए तिनके आपको नज़र आ रहे हैं, ये तिनके जो हैं ये दोबारा से इसकी प्रोसेसिंग होगी और ये मशीन में से जब गुजारे जाएंगे तो इसकी तूड़ी बनेगी। तूड़ी जो होती है वो छोटी छोटी, आप ये कह लें कि छोटे छोटे तिनके होते हैं, वो तूड़ी बनती है। और उसके बाद हमें पता लगा कि एक जगह पे मशीन लगी हुई, क्योंकि आजकल कटाई का मौसम है, तो हम वो विज़िट करने जा रहे हैं, देखें कि किस तरह से कटाई होती है और किस तरह से उसके अंदर से माल गोदाम जो है वो बाहर को निकलता है और कनक जो है वो अलग हो जाती है, दाने सारे वो अलग कर देती है मशीन। हर तरफ खेत ही खेत हैं, हम आबादी से बाहर आ गए। आबादी जो है वो ये पीछे छोटी सी आबादी है, इसको छोड़ के हम बाहर आ गए हैं। बाहर खेतों में आके अब देखते हैं कि किस जगह पे, रुमान भाई को पता है कि मशीन कहाँ पे लगी हुई है, ये लेके चलेंगे वहाँ पे। ये जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है ये मशीन लग रही है, बहुत दूर है जिसकी वजह से सही तरह से नज़र नहीं आ रही वीडियो के अंदर। थोड़ा सा आगे चल के मैं देखता हूँ, आगे एक और मशीन लगी हुई है, उसको करीब से आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। अब मौसम ऐसा है, छोटी ईद के बाद ट्यूबवेल जो हैं वो नहीं चलते गांव के अंदर। पहले तो ट्यूबवेल चला करते थे और नहाते थे, बड़ा मज़ा आता था उसमें। लेकिन आजकल मौसम नहीं है ट्यूबवेल का, क्योंकि नई फसल नहीं लग रही यहाँ पे। जब नई फसल लगती है उसके बाद उस पूरे टेन्योर के अंदर सारे ट्यूबवेल जो हैं वो चलते हैं। अक्सर लोगों ने कटाई करवा ली हुई है, सारे लोग मशीनों से ही कटाई करवाते हैं। पहले ऐसा होता था कि हाथ से काटते थे, काटने के बाद ड्रम लेके, लोहे के ड्रम होते थे बड़े बड़े, वो रख के, और जिस तरह से झाड़ू होता है ना उस तरह से एक झाड़ू टाइप बना के फिर उसको ऐसे ऐसे ड्रम के ऊपर मारते थे, फिर दाने अलग होते थे और वो जो तिनके होते थे वो अलग होते थे। जिस तरह से ये तिनके आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह के तिनके होते थे और वो अलग हो जाते थे। लेकिन उसके ऊपर वो फूल भी लगा होता था, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि फूल किस तरह का होता था। ये क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब रहा है पीछे और इसकी वजह से फसल जो है वो काफ़ी बैठ चुकी है। यहाँ पे ये एक डंडा है, सिट्टा बोलते हैं इसको सिट्टा बोलते हैं। ये एक गंदम का दाना होता है जो ज़मीन में से निकलता है और उसके अंदर से इस तरह के मेरे ख़्याल से तकरीबन कोई 20-25 निकलते हैं। आप एक अगर दाना लगाते हैं ज़मीन के अंदर तो उसके अंदर से एक गुच्छा निकलता है। उस गुच्छे के अंदर जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक गुच्छा है, इस गुच्छे के अंदर काफ़ी सारे ये तिनके होते हैं जो सिट्टे होते हैं, इनको सिट्टा बोला जाता है, और वो निकलते हैं। और एक एक सिट्टे के अंदर काफ़ी सारे दाने होते हैं गंदम के। तो एक दाने से अल्लाह पाक की क्या कुदरत है, अल्लाह पाक एक दाने से क्या कुछ इंसान को मुहैया कर देता है।
तो ये उसी की कुदरत है, वही जाने जी। ये सिट्टा भी कच्चा है। ये सिट्टा अभी कच्चा वो कह रहे हैं। कच्चा जब होता है ना, तो आप अगर गंदम का दाना बाहर निकालें और उसको दुबाएं, वो दुब जाता है। लेकिन जब पक जाता है गंदम का दाना, दुबाया नहीं जाता, वो बहुत सख्त हो जाता है। पहले ये ग्रीन होता है, सब्ज़ होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गोल्डन कलर पकड़ लेता है। जिस तरह से पहले मैंने आपको पकी हुई दिखाई है, उसके कलर जो है वो गोल्डन है। ये देखें, ये है दाना एक उसका गंदम का, और काफ़ी मोटा दाना है। यहाँ पे शहर में अगर आप लेने जाएं, दो किस्म की गंदम मिलती है, एक मोटे दाने वाली, एक बारीक दाने वाली। एक तरफ से इसका मुंह बना हुआ है और दूसरी तरफ से ये बिल्कुल गोलाई में है। अब देखें, मैं इसको अगर दबाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसको दबाया, ये फिस गया है। जब आप वाइट कलर का कुछ इसमें से निकल रहा है, जब आप इसको, मज़े का लगता है ये दूधिया होता है। दूधिया 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 इसको बोलते हैं, क्योंकि वाइट कलर का कुछ निकला इसके अंदर से। ये ज़्यादा ताकतवर होता है बनिस्बत उसके। पका के वैसे अगर खाएं लोग इसको, मेरे ख्याल से वो कोयलों के ऊपर भून के भी खाते हैं। ये दूधिया को खाते हैं, दूसरे को नहीं खाते। ये जिस तरह का दाना हमने भी खाया, आग जला के सिट्टे उसके अंदर, आप ये कह लेंगे पका के फिर उसको खाते हैं, वो बड़े मज़ेदार होते हैं वो। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा अगर आप आएंगे किसी गांव में और गांव को विज़िट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी फसल जो है वो गंदम की थी और पीछे कुछ और फसल लगी हुई है। इनका ट्यूबवेल जो है वो मेरे ख्याल से ख़राब हो गया। यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था वो बम्बी टाइप छोटी सी बनाई हुई थी, जो छोटी सी होती है, और अब ईंटें जो है इन्होंने निकाल दी हैं। ओलू ओलू बनाया हुआ था। गांव देहात में गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होती। जिस सड़क पे हम चल रहे हैं ये मिट्टी की बनी हुई सड़क है। ये कुछ इधर वाले खेत से और कुछ राइट और लेफ़्ट दोनों ने मिल बांट के इधर से जगह दी हुई है लोगों के गुजरने के लिए। और जो लोग अपने खेतों में से सामान लेके जाते हैं वो इस तरह से गधा गाड़ी, या फिर ये गाड़ी जो है इसके आगे इन्होंने लगाया होता है बैल, और कई इलाकों के अंदर जो मज होती है, जो संडा होता है, जिसको संडा बोला जाता है, वो भी इसके अंदर लगाते हैं। तो इस तरह से सामान वगैरह की नकलो हरकत जो है वो की जाती है। और ये लोग गंदम लेके जा रहे हैं। पीछे से एक और रेड़ा आ रहा है, वो भी अपने खेत में से गंदम जो कटी है उनकी, वो बोरों में डाल के वो लेके जा रहे हैं। ये जो आप लोगों को गंदम नज़र आ रही है ये बिल्कुल तैयार है। इसका एक दाना जो है वो मैं निकाल के चेक करता हूँ कि ये पका हुआ है कि नहीं। लग तो ये ऐसे रही है कि जैसे बिल्कुल तैयार है। ये दाना निकला है इसके अंदर से। पहला दाना जो था वो बड़ा दाना था, ये बारीक दाना। और ये दाना अगर खा के चेक करें, बिल्कुल पका हुआ दाना और सख्त दाना, इसका मतलब इसकी कटाई हो सकती है। तो जनाब ये सामने मशीन लगी हुई है और ये पगडंडी है, छोटा सा रास्ता है, इसके ज़रिए हम चलते हैं। और ये साथ जो है ये खल में बोल रहा था कल इसको, लेकिन इसको खाल बोलते हैं, जिसके ज़रिए पानी लगाया जाता है। और यहाँ पे ये जो फसल लगी हुई है ये है दुआने, जिसको हम तरबूज भी कहते हैं। यहाँ सारे तरबूज लगे हुए हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं तरबूज। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक तरबूज पड़ा हुआ। तो अब हम जा रहे हैं मशीन की तरफ। ये इसी तरह के रास्ते होते हैं खेतों के दरमियान में, ये लोगों ने अपनी ज़मीन में से ही छोड़े होते हैं। और इन रास्तों के ज़रिए इंसान जो है वो एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। ये जो सामने आपको ट्यूबवेल नज़र आ रहा है, इस ट्यूबवेल से यहाँ से पानी आता है और जिस खेत में पानी देना हो वहाँ पे दे दिया जाता है। जैसे अब यहाँ से पानी आ रहा है और ये जो रास्ता इस तरफ बना हुआ है, इधर को रास्ता बंद किया हुआ है ताकि इधर को पानी ना जाए, सीधा पानी जाए। तो इस तरह से जिस तरफ को आपने पानी भेजना हो, जिस तरफ को मोड़ना हो, उधर को आप मोड़ देते हैं। ये सामने मशीन लगी हुई है। ये सारी फसल जो है वो भी
कटने वाली है, लेकिन ये फसल जो है लेट चुकी है। और ये ज़मीन जो है वो दरियाई ज़मीन है, चनाब की ज़मीन है। ये किसी ज़माने में कभी 100 साल या 200 साल पहले चनाब जो है इस ज़मीन में से गुज़रता था। और इस ज़मीन पे जो मिट्टी है उसके साथ रेत भी है। ये कितनी धूल उड़ती है इससे। और आगे एक चक्का सा चल रहा होता बड़ा, वो सारी जितने भी आगे मुंजी पड़ी होती, मुंजी कह रहा हूँ, कनक जितनी भी पड़ी होती है उसके सिट्टे पकड़ के मशीन के अंदर ले जाता है और अंदर से उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसका ऊपर वाला जो सिट्टा है उसको निकाल लिया जाता है और फिर बाकी सामान जो है वो मशीन के पीछे गिरता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये पीछे इस तरह से गिर जाता है। ये मशीन लगी हुई है और पीछे भी आप देख सकते हैं कितनी धूल उड़ रही है। यहाँ पे ये जो चटाई इन्होंने बिछाई हुई है, यहाँ पे ये जगह बनाई गई है उसके लिए कि कनक जितनी भी वो निकालेगी मशीन, वहाँ से जितनी भी आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पे आके डाल देगी। और तकरीबन एक किले को काटने के लिए तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट लगते हैं, अगर मशीन आपकी ठीक चल रही हो और आपकी ज़मीन भी ठीक हो। अगर ज़मीन आपकी ठीक ना हो, मतलब कि खेत आपका ठीक ना हो, इस तरह से लेटी हो सारी, ये जो है वो सारी गिरी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं गिरी कि इसको उठाया ना जा सके। यहाँ पे ये देखें, इसका साइज़ देखें और इसका साइज़, ये जो है थोड़ी ऊंची है, खड़ी हुई है और ये गिर चुकी है मौसम की वजह से। तो ये मशीन जो है वो आराम से यहाँ पे चलती है, बहुत एहतियात से इसको चलाते हैं और फिर इसको आगे आप ये कह लें कि थोड़ी सी देर लग जाती है पूरा किला करने में। लेकिन अगर इस तरह की ज़मीन इसको मिल जाए तो 10 मिनट लगते हैं एक किले को करने में। ये आप देख सकते हैं आगे चक्का चल रहा है और वो चक्का जो है वो सारे सिट्टे भी उड़ते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और मिट्टी भी उड़ती हुई नज़र आ रही है। धूल है, असल में मिट्टी नहीं है ये। और पीछे से मटेरियल जो है वो सारा निकली जा रहा है, वेस्ट मटेरियल। और जितनी भी कनक है वो इसके अंदर स्टोर होती जा रही है। मशीन के अंदर टैंक होते हैं, टैंक में स्टोर हो जाती है और फिर बाद में आके यहाँ पे इस जगह पे निकाल दी जाती है। ये जो पाइप मशीन में से लगा हुआ, ये नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से निकलता है कचरा, और ये जो पाइप है ऊपर, इस पाइप में से सारी जो आप ये कह लें कि कनक होगी जो अलग हुई होती है, दाने अलग हुए होते हैं, वो सारे यहाँ से निकलेंगे। और ये मशीन है पूरी जो कनक निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका टैंक होगा एक, जिसके अंदर सारी कनक जो है वो स्टोर कर ली जाती है और इस पाइप के ज़रिए वो कनक जो है वो सारी की सारी जो है बाहर निकल जाएगी। मशीन का आगे वाला हिस्सा है और यहाँ पे ड्राइवर बैठता है। इस जगह पे शीशा लगा हुआ पूरा बिल्कुल एंड तक नीचे तक। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये रॉड से नज़र आ रहे हैं, ये सर्कुलेट करते हैं, घूमते हैं और जितनी गंदम होती है वो सारी ले लेते हैं, उसको मशीन में ले जाते हैं। अब मशीन जो है वो तकरीबन कोई 1 फुट ज़मीन से ऊंची है। इसको थोड़ा सा और नीचे भी किया जा सकता है, इसको ऊंचा भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो गंदम है वो बैठ चुकी है या खड़ी भी है, उससे डिपेंड करता है। जैसे ही यहाँ से मशीन के अंदर जाता है उसके बाद एक बड़ा रूलर होता है, इस तरह का रूलर होता है, इसमें ब्लेड लगे हुए हैं, इसके ज़रिए सारी अलग अलग करके और इधर अंदर मशीन के अंदर चली जाती है, यहाँ पे अंदर चली जाती है। और इसके अंदर जाके फिर आगे मशीन के अंदर जो इसको अलग अलग किया जाता है, सेग्रीगेशन इसकी की जाती है। जैसे आप ये कह लें कि तिनके अलग कर दिए जाते हैं और इसके जो सिट्टा होता है उसको अलग कर लिया जाता है। फिर सिट्टे को मशीन जो है वो थोड़ा सा पीसती है, मलती है, जिससे तिनके जो हैं वो उसके उतर जाते हैं और सारी सिर्फ गंदम जो है वो रह जाती है। अभी मशीन का टायर जो है वो पंचर हो गया, जिसकी वजह से मशीन रोक दी गई है और इसका पंचर लगाने के लिए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे।
और ये इसका पंचर लगाएंगे या फिर इसका टायर चेंज करेंगे। टायर चेंज करके दोबारा से मशीन चलाई जाएगी। इस खेत में जहाँ पे ये चल रही थी सिर्फ एक चक्कर रह गया। ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी काली काली सी लग रही होगी, और ये वाली जो लाइन है इस तरफ या उस तरफ वो येलो है और चमक रही है। धूप की वजह से चमक रही है। धूप जो है वो बहुत तेज़ है। आसमान के ऊपर बिल्कुल भी बादल नज़र नहीं आ रहा। गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। और एक ट्यूबवेल मुझे नज़र आया है, शायद मैं आपको दिखा सकूं। ये ट्यूबवेल चल रहा है सामने, और ये पानी दे रहा है इन खेतों को जहाँ पे ये सब्ज़ा है, और यहाँ पे लगे हुए हैं तरबूज।